हेलो दोस्तों, मेरा नाम युवराज सोनी है और आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम हायर परचेज सिस्टम में पुराने कॉन्सेप्ट को ही क्वेश्चन की सहायता से और डिटेल में जानेंगे। अगर आपने उनसे पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर के वहां से भी उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, ऑन 1 जनवरी 2010 एक्स लिमिटेड परचेज ए मोटर कार फ्रॉम वाई लिमिटेड। ऑन द हायर परचेज सिस्टम द कैश प्राइस ऑफ विच वाज पेबल एट ₹12,000 डाउन एंड द बैलेंस इन 3 equal annual installments together with interest at 10% per annum. The amount at last installment including interest was ₹17,600. Depreciation was to be provided at 20% per annum on reducing balance. अब जैसा कि क्वेश्चन में ही हमको लास्ट इंस्टॉलमेंट दे दिया हुआ है इंटरेस्ट के साथ, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, और मेरा कैश प्राइस हो वो 3 इक्वल है, यानी कि जो मेरा कैश प्राइस होगा वो 3 सालों तक सेम रहेगा। तो चलिए हम लोग इसमें, जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है, व्हेन द कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट आर नॉट गिवन, तो हमको कैश प्राइस और इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग कैश प्राइस और इंटरेस्ट को फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमको कैश प्राइस को 100 एज्यूम करना होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे लेट बी कैश प्राइस इक्वल टू 100। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर इसमें इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं जो कि है 10%, तो मेरा इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा 110। अब यहाँ पर लिखेंगे वेन इंस्टॉलमेंट $110 देन इंटरेस्ट इक्वल टू 10। फिर लिखेंगे वेन इंस्टॉलमेंट 1 देन इंटरेस्ट इक्वल टू 10/110। अब यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, केवल 1/11 बच जाएगा। अब हमको यहाँ पर थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, तो उसी से हम लोग थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे थर्ड ईयर इंटरेस्ट। यहाँ पर मेरा इंस्टॉलमेंट कितना है 17,600, तो यहाँ पर 17,600, और यहाँ कितना है 1/11 इंटू 1/11 कर देंगे। तो 17,600 को 1/11 से डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, तो हमको 11 से डिवाइड करने पर आएगा 1600। तो ये मेरा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा। अब उसी प्रकार हम कैश प्राइस निकालेंगे, तो कैश प्राइस हो जाएगा मेरा इंस्टॉलमेंट माइनस कैश इंटरेस्ट। तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट हमको कितना है थर्ड ईयर का 17,600, और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना है 1600। तो यहाँ पर लिखेंगे 17,600 माइनस 1600। तो इन दोनों को माइनस किए, तो माइनस करने पर हमको आ रहा है 16,000। तो यहाँ पर लिख देंगे 16,000। ये मेरा थर्ड ईयर का कैश प्राइस हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट बोला गया हुआ है, तो यहाँ पर मेरा कैश प्राइस जो होगा वो 3 साल का सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम यहाँ टोटल सीपी कर देंगे, क्योंकि मेरा 3 साल का सीपी मेरा सेम है। तो यहाँ पर 16,000 इंटू 3 कर देंगे, तो मेरा आ जाएगा इंटू करने पर 48,000। ये मेरा टोटल सीपी है। उसके बाद हम फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट
ईयर इंटरेस्ट इक्वल्स टू, अब मेरा टोटल सीबी कितना है 48,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 48,000 इंटू 10/100, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया और यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो हमको आ गया फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 4,800। ठीक सिमिलर हम लोग वैसे ही सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेकेंड ईयर इंटरेस्ट। अब यहाँ पर फर्स्ट टोटल सीपी मेरा कितना था 48,000 और मेरा यहाँ पर 16,000 सेम रहेगा, तो यहाँ पर माइनस किए 16,000, तो माइनस करने पर हमको आ गया 32,000। अब इंटरेस्ट का कितना है 10% है, तो यहाँ पर 10% चार्ज कर देंगे। 20 से 20 कैंसिल हो गया, कैंसिल करने पर हमको आएगा 3,200, तो ये मेरा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया। अब यहाँ पर डिप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है 20%, तो डिप्रिसिएशन निकालने के लिए हमको टोटल सीपी का होना जरूरी है, तो टोटल सीपी निकालने के लिए हमको पहले एनालिटिकल टेबल बनाना होगा। तो चलिए हम लोग एनालिटिकल टेबल की ओर चलते हैं। अब ये रहा एनालिटिकल टेबल का फॉर्मेट, जैसा कि स्क्रीन पर आपके लिखा हुआ है ईयर, कैश प्राइस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, डिप्रिसिएशन। अब यहाँ पर ईयर वाले कॉलम के नीचे लिखेंगे ऑन डिलीवरी। ऑन डिलीवरी यानी कि मेरा डाउन पेमेंट कितना दिया गया था, तो यहाँ पर डाउन पेमेंट हमको दिया गया है 12,000, तो कैश प्राइस वाले कॉलम के नीचे हम लोग लिख देंगे 12,000। अब डाउन पेमेंट के दौरान किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, तो इंटरेस्ट वाले कॉलम के नीचे हम लोग नील कर देंगे। अब जैसा कि कैश प्राइस मेरा 12,000 है, तो इंस्टॉलमेंट भी मेरा क्या हो जाएगा 12,000 हो जाएगा, तो इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम के नीचे हम लोग 12,000 लिख देंगे। यहाँ पर ईयर वाले कॉलम के नीचे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट, और कैश प्राइस तो मेरा सेम है 16,000, तो कैश प्राइस वाले कॉलम के नीचे हम लोग लिख देंगे 16,000। और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हमको कितना आया था 4,800, तो इंटरेस्ट वाले कॉलम के नीचे हम लोग 4,800 लिख देंगे। अब इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, कैश प्राइस में इंटरेस्ट को जोड़ देंगे, तो कैश प्राइस हमको आया था 16,000 और इंटरेस्ट आया था 4,800, तो 16,000 में 4,800 को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर हमको आएगा 20,800, तो इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम के नीचे हम लोग लिख देंगे 20,800। अब ठीक हम लोग सिमिलर वैसे ही सेकेंड ईयर का निकालेंगे, तो ईयर वाले कॉलम के नीचे हम लोग लिख देंगे सेकेंड। अब जैसा कि कैश प्राइस तो मेरा तीनों वर्ष में समान रहेगा, तो कैश प्राइस मेरा हो जाएगा सेकेंड ईयर का भी 16,000। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हमको आया है 3,200, तो इंटरेस्ट वाले कॉलम के नीचे हम लोग लिख देंगे 3,200। ठीक सिमिलर हम लोग वैसे ही करेंगे, कैश प्राइस में इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, तो 16,000 कैश प्राइस है, इंटरेस्ट मेरा कितना है 3,200, तो 16,000 में अगर 3,200 को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर हमको आ जाएगा इंस्टॉलमेंट 19,200, तो इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम के नीचे हम लोग लिख देंगे 19,200। ठीक सिमिलर हम लोग वैसे ही अब थर्ड ईयर का निकालेंगे, तो ईयर वाले कॉलम के नीचे हम लोग लिख देंगे थर्ड, कैश प्राइस वाले कॉलम के नीचे लिख देंगे 16,000, क्योंकि मेरा तीनों वर्ष का कैश प्राइस सेम रहेगा। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हमको आया था 1,600, तो इंटरेस्ट वाले कॉलम के नीचे हम लोग लिख देंगे 1,600। अब पुनः कैश प्राइस और इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, तो मेरा थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट निकल जाएगा, तो 16,000 में 1,600 को ऐड किए, तो ऐड करने पर हमको आ जाएगा 17,600। तो ये मेरा कैश प्राइस भी निकल गया, इंटरेस्ट भी निकल गया, इंस्टॉलमेंट निकल गया। अब हमको टोटल कैश प्राइस निकालना है,
तो क्या करेंगे, यहाँ पर इन सभी कैश प्राइस को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल, इन सभी कैश प्राइस को ऐड किए तो ऐड करने पर हमको आ रहा है 60,000। इन सभी इंटरेस्ट को ऐड किए तो ऐड करने पर हमको आ रहा है 9,600। अब कैश प्राइस में इंटरेस्ट को ऐड करते तो मेरा इंस्टॉलमेंट निकल जाता है, तो मेरा टोटल इंस्टॉलमेंट हो गया 69,600। अब यहाँ पर डिप्रिसिएशन का रेट हमको दिया हुआ है 20%। अब जैसा कि यहाँ पर डिप्रिसिएशन का रेट हमको दिया हुआ है 20%, और डिप्रिसिएशन निकालने के लिए हमको टोटल सीपी का भी होना जरूरी है। तो टोटल कैश प्राइस हमको निकल गया 60,000। तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन वाले कॉलम के नीचे हम लोग लिखेंगे 60,000। अब रेट कितना है 20%, तो यहाँ पर माइनस करेंगे 20%, क्योंकि हमको डिप्रिसिएशन बोला गया बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से हमको निकालने के लिए बोला गया। तो 60,000 का 20% हमको आ जाएगा 12,000। तो यहाँ पर 12,000 कर देंगे। तो 60,000 में से 12,000 माइनस किए तो माइनस करने पर हमको आ जाएगा 48,000। अब फिर सेकेंड ईयर का हम लोग डिप्रिसिएशन निकालेंगे, तो यहाँ पर करेंगे -20%। 48,000 का 20% हमको कितना आ जाएगा 9,600। तो 48,000 में से अगर 9,600 को माइनस करेंगे तो माइनस करने पर हमको आ जाएगा 38,400। ठीक उसी प्रकार हम लोग अब थर्ड ईयर का निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे -20%। अब 38,400 का 20% निकालेंगे तो हमको आ जाएगा 7,680। अब इसको माइनस किए तो माइनस करने पर हमको आ जाएगा 30,720। तो इस प्रकार हम लोग ने टोटल सीपी भी निकाल लिया 60,000, टोटल इंटरेस्ट भी निकाल लिया 9,600, टोटल इंस्टॉलमेंट भी निकाल लिया 69,600, और हमने प्रत्येक ईयर का डिप्रिसिएशन भी निकाल लिया। फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन हो गया हमको 12,000, सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन हो गया हमको 9,600, थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन हो गया हमको 7,680। अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन में परचेजर के बुक में लेजर बनाने को कहा गया है एसेट्स अकाउंट और वेंडर अकाउंट का। तो चलिए हम लोग लेजर की ओर चलते हैं। अब जैसा कि स्क्रीन पर आपके सामने ये लिखा हुआ है लेजर इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड मेरा यहाँ पर क्या है हायर परचेजर, जैसा कि ब्रैकेट में हमने लिख दिया है। अब हमको यहाँ पर एसेट्स बनाना है। एसेट्स मेरा क्या है मोटर कार अकाउंट, तो हमने मोटर कार अकाउंट भी लिख दिया। लेजर का फॉर्मेट इस प्रकार होता है डेट पर्टिकुलर जर्नल वैल्यू अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल वैल्यू अमाउंट। अब यहाँ पर लेजर बनाने से पहले हम लोग इसके जर्नल एंट्री पर ध्यान दे लेते हैं। तो हम लोग जर्नल एंट्री में पहला एंट्री करते थे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो यहाँ पर मेरा वेंडर क्या है वाई लिमिटेड। तो डेबिट साइड में डेट वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे फर्स्ट, पर्टिकुलर में लिखेंगे टू वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड अकाउंट। अब यहाँ पर कैश प्राइस मेरा कितना है 60,000 आया था, तो अमाउंट वाले कॉलम के नीचे हम लोग लिख देंगे 60,000। उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री करते थे डिप्रिसिएशन का, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में डेट वाले कॉलम के नीचे हम लोग लिख देंगे फर्स्ट, पर्टिकुलर में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन हमको कितना आया था 12,000, तो अमाउंट वाले कॉलम के नीचे हम लोग लिख देंगे 12,000। अब डेबिट साइड को जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर हमको आ रहा है 60,000। तो क्रेडिट साइड में भी हमको जोड़ के लाना है 60,000। तो यहाँ पर मेरा बैलेंस कितना आ रहा है, तो पर्टिकुलर में लिखेंगे बाई बैलेंस CD। अब 60,000 में से 12,000 को माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर हमको आएगा 48,000। तो मेरा बैलेंस अमाउंट हो गया 48,000।
अब ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस आया है, तो ये मेरा नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो डेबिट साइड में डेट वाले कॉलम के नीचे हम लोग लिखेंगे सेकेंड, पर्टिकुलर में लिखेंगे टू बैलेंस BD। अब यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस का अमाउंट कितना था, 48,000। तो यहाँ पर डेबिट साइड में पर्टिकुलर में 48,000 लिख देंगे, क्योंकि ये मेरा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। अब क्रेडिट साइड में डेट वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे सेकेंड, पर्टिकुलर में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहाँ पर सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन हमको कितना आया था एनालिटिकल टेबल में, 9,600। तो अमाउंट वाले कॉलम के नीचे हम लोग लिख देंगे 9,600। अब यहाँ पर हमको डेबिट साइड ऐड करने पर आ रहा है 48,000, तो हमको क्रेडिट साइड भी ऐड करके लाना है 48,000। तो यहाँ पर मेरा बैलेंस कितना आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस CD। तो 48,000 में से 9,600 को माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर मेरा बैलेंस अमाउंट आ जाएगा 38,400। अब ये हमारा सेकेंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। तो ये मेरा थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर ईयर वाले कॉलम के नीचे हम लोग लिख देंगे थर्ड, और डेबिट साइड के पर्टिकुलर में ही लिखेंगे टू बैलेंस BD। अब यहाँ सेकेंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस का अमाउंट कितना था, 38,400। तो ये मेरा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो डेबिट साइड के अमाउंट वाले कॉलम के नीचे हम लोग लिख देंगे 38,400। अब क्रेडिट साइड में डेट वाले कॉलम के नीचे हम लोग लिख देंगे थर्ड, पर्टिकुलर में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन हमको कितना आया था, 7,680। तो यहाँ पर अमाउंट वाले कॉलम के नीचे हम लोग लिख देंगे 7,680। अब यहाँ पर हमको लास्ट में ये बोला गया है, क्वेश्चन के लास्ट में बोला गया है, आफ्टर ऑब्टेनिंग 3 ईयर ऑफ सर्विस द मोटर कार वाज सोल्ड फॉर ₹30,000 कैश। बोला गया है कि एक्स लिमिटेड के माध्यम से हमको 30,000 में मशीन मोटर कार को बेच दिया गया है। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में बाय एक्स लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है कि 30,000 में मोटर कार को बेच दिया गया है। तो पर्टिकुलर में बाय एक्स लिमिटेड हो जाएगा, और अमाउंट वाले कॉलम के नीचे हम लोग लिख देंगे 30,000। अब यहाँ पर डेबिट साइड को ऐड करते हैं, तो ऐड करने पर हमको आ रहा है 38,400, और क्रेडिट साइड को भी जोड़ के हमको सेम लाना है 38,400। तो यहाँ पर हमको लॉस आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए बाय PL अकाउंट और लॉस लिख दिए। कितना का लॉस आ रहा है, 720 का। तो अमाउंट वाले कॉलम के नीचे हम लोग लिख दिए 720। तो इस प्रकार हम लोग ने परचेजर के बुक में मोटर कार का लेजर बड़ी आसानी से बना लिया। अब हमको क्वेश्चन में एक और लेजर बनाने को बोला गया है, जो कि है वेंडर का, और वेंडर मेरा क्या है, वाई लिमिटेड। तो चलिए हम लोग वाई के लेजर में चलते हैं। अब जैसा कि स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ है वाई लिमिटेड अकाउंट, और लेजर भी सेम सिमिलर पिछले के तरह ही रहेगा। अब वाई लिमिटेड का लेजर बनाने से पहले हम इसके जर्नल एंट्री पर ध्यान देते हैं। तो पहला एंट्री हम लोग करते थे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, और एसेट्स मेरा यहाँ क्या है, मोटर कार अकाउंट। तो क्रेडिट साइड में डेट वाले कॉलम के नीचे हम लोग लिख देंगे फर्स्ट, पर्टिकुलर में लिखेंगे बाय मोटर कार अकाउंट, और यहाँ पर अमाउंट वाले कॉलम के नीचे हम लोग टोटल कैश प्राइस वाला अमाउंट डालेंगे। तो टोटल कैश प्राइस हमको कितना था, 60,000। तो अमाउंट वाले कॉलम के नीचे हम लोग लिख देंगे 60,000। उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री करते थे। तो इंटरेस्ट का एंट्री हम लोग क्या करते थे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर में हो जाएगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब यहाँ पर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हमको कितना आया था, 4,000
800, तो अमाउंट वाले कॉलम के नीचे हम लोग लिख देंगे 4800। उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री करते थे डाउन पेमेंट का। डाउन पेमेंट का एंट्री हम लोग करते थे हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो डेबिट साइड में डेट वाले कॉलम के नीचे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट, पर्टिकुलर में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर डाउन पेमेंट हमको क्वेश्चन में मेंशन है 12,000, तो अमाउंट वाले कॉलम के नीचे हम लोग लिख देंगे 12,000। उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे इंस्टॉलमेंट पेड करने की। तो इंस्टॉलमेंट पेड करने की एंट्री क्या करते थे, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो डेबिट साइड में डेट वाले कॉलम, पर्टिकुलर वाले कॉलम के नीचे हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। और फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट हमको कितना आया था एनालिटिकल टेबल में 20,800, तो अमाउंट वाले कॉलम के नीचे हम लोग लिख दिए 20,800। अब यहाँ पर क्रेडिट साइड को ऐड करते हैं, तो ऐड करने पर हमको टोटल आ रहा है 64,800। और हमको डेबिट साइड में भी टोटल लाना है 64,800। तो यहाँ पर मेरा डेबिट साइड में बैलेंस कितना आ रहा है 32,000 का। तो यहाँ पर पर्टिकुलर में लिखेंगे टू बैलेंस CD और अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा 32,000। अब ये जो मेरा 32,000 आया है ये मेरा फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये मेरा सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर डेट वाले कॉलम में लिखेंगे सेकेंड, पर्टिकुलर में लिखेंगे बाय बैलेंस CD और फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस का अमाउंट कितना है 32,000। तो ये सेकेंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस का अमाउंट हो जाएगा। तो अमाउंट वाले कॉलम के नीचे हम लोग लिख देंगे 32,000। अब यहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट का एंट्री करते थे, तो पर्टिकुलर में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हमको कितना आया है 3,200, अमाउंट वाले कॉलम के नीचे हम लोग लिख देंगे 3,200। अब हम लोग डेबिट साइड की ओर आएंगे, तो यहाँ तो डाउन पेमेंट अब बचा नहीं, केवल बचा इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट का एंट्री करेंगे, तो डेबिट साइड के डेट वाले कॉलम के नीचे हम लोग लिख देंगे सेकेंड और पर्टिकुलर में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट हमको कितना आया था एनालिटिकल टेबल में, हमको आया था सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट 19,200। तो अमाउंट वाले कॉलम के नीचे हम लोग लिख देंगे 19,200। अब क्रेडिट साइड को ऐड करते हैं, तो ऐड करने पर हमको आता है 35,200। अब डेबिट साइड में भी हमको ऐड करके लाना है 35,200। तो यहाँ पर पर्टिकुलर में मेरा बैलेंस कितना आ रहा है 60,000 का। तो यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस CD और अमाउंट वाले कॉलम के नीचे लिख देंगे 16,000। तो ये मेरा हो गया सेकेंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस। तो ये मेरा सेकेंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये मेरा थर्ड ईयर का क्या हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो क्रेडिट साइड में डेट वाले कॉलम के नीचे हम लोग लिख देंगे थर्ड और यहाँ पर पर्टिकुलर में लिखेंगे बाय बैलेंस BD। सेकेंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस का अमाउंट कितना था 16,000। तो ये मेरा थर्ड ईयर का क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस का अमाउंट हो जाएगा 16,000। तो अमाउंट वाले कॉलम के नीचे हम लोग लिख दिए 16,000। अब यहाँ पर इंटरेस्ट का हम लोग एंट्री करते थे, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हमको कितना आया था एनालिटिकल टेबल में 1600। तो यहाँ पर अमाउंट वाले कॉलम के नीचे हम लोग लिख देंगे 1600। अब यहाँ पर डेबिट साइड में डेट वाले कॉलम के नीचे हम लोग लिखेंगे थर्ड। उसके बाद हम लोग इंस्टॉलमेंट पेड का एंट्री करते थे, तो यहाँ पर डेबिट साइड के पर्टिकुलर में हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट हमको एनालिटिकल टेबल में कितना आया था 17,600। तो अमाउंट वाले कॉलम के नीचे हम लोग लिख देंगे 17,600। अब यहाँ पर दोनों साइड मेरा 17,600 इक्वल आ गया।
इक्वल आ गया। तो इस प्रकार हम लोग ने बड़ी ही आसानी से वाई लिमिटेड अर्थात वेंडर का लेजर बना लिया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपको इस क्वेश्चन में किसी प्रकार के डाउट आए हो तो आप नीचे कमेंट करें, मैं अगली वीडियो में उसे सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।